हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बच्चे और बचपन से रिलेटेड तीसरी इकाई से लेकर कुछ बहुत चयनात्मक और अति लघुतरात्मक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। इसी तरह हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए और लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके वीडियो लेकर आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अभी निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है? वह विकास कौन सा विकास कहलाता है, या अर्थात ये परिभाषा कौन से विद्वान ने दी? जेम्स ड्रेवर ने दी। कौन से विद्वान ने यह परिभाषा दी कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का रूप। इसका आंसर होगा विकास का रूप कैसा होता है? आकार में परिवर्तन होता है विकास के अंतर्गत, अनुपात में परिवर्तन होता है, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर दे हो जाएगा उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। एक कोशिका शिशु रूप में विकसित होती है। कितने महीनों तक एक कोशिका शिशु रूप में भी विकसित होती है? 9 महीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की व्यवहारवादी विचारधारा में किन कारकों को विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है? तो विकास की व्यवहारवादी विचारधारा में किन कारकों को महत्वपूर्ण माना जाता है? पर्यावरणीय कारकों को महत्वपूर्ण माना जाता है व्यवहारवादी विचारधारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फ्रेंड्स, व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अपने वॉटसन और स्किनर। कौन है? वॉटसन और स्किनर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। जैविक परिपक्वता सिद्धांत के अनुसार विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैविक परिपक्वता। जब सजीवता का नाम आ गया तो ये विकास आनुवंशिकता से प्रभावित होगा। आनुवंशिक जीन, जिसे जन्मजात गुण के रूप में जाना जा सकता है, ये विकास हमें जन्म से साथ में मिलता है, ऐसे आनुवंशिक विकास कहते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आपके हैं वातावरणीय उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंधों द्वारा हम बच्चों के व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उपरोक्त कथन किस विचारधारा से संबंधित है? फ्रेंड्स, उपरोक्त कथन वातावरणीय व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना व्यवहारवादी से संबंधित है। तो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान देकर इस प्रश्न को अपने दिमाग में उतार ले। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसका आंसर है जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे कौन हैं? जीन पियाजे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की संबंधित हैं कौन से सिद्धांत से संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है लेव वाइगोत्स्की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक नवीन विचारधारा कौन सी है? मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक नवीन विचारधारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विकास होता है, विकास कौन सी दिशा में होता है? विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य चीज़ों से कुछ विशिष्ट बनना ही विकास है। इसी तरह आगे विकास है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, विकास एक विराम प्रक्रिया है, विकास एक कष्टदायक प्रक्रिया है, या उपयुक्त सभी? तो इसमें फ्रेंड्स उपयुक्त सभी मत कर देना भूल भरोसे। ये एक अविराम प्रक्रिया अर्थात सतत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि विकास रुकता नहीं। विकास मीन्स परिवर्तन जो कि होते रहते हैं। यौन प्रभावित करता है, किस किस को प्रभावित करता है? यौन प्रभावित करता है अपने शारीरिक विकास को, भावनात्मक विकास को, मानसिक विकास को। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी द। प्रश्न नंबर 14। जन्म के बाद सबसे पहले जो विकसित होता है वह क्या है? जन्म के बाद जो सबसे पहले विकसित होता है वो है सिर, गर्दन, मुख, अर्थात उपयुक्त सभी। सिर, गर्दन और मुख जन्म के बाद ये सभी सर्वाधिक तेजी गति से विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 15। विकास, बालक का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है जन्म से, या जन्म से पूर्व, या गर्भावस्था में, या गर्भावस्था से पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपने गर्भावस्था में। बालक का विकास गर्भावस्था में माँ के कोख से ही शुरू हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 17 क्रमांक, निम्न में से किस अवस्था को शाला पूर्व समय भी कहा जाता है? तो इसमें हमें पूर्व बाल्यावस्था होती है, जब बालक विद्यालय आना स्टार्ट नहीं होता है, उस अवस्था को शाला पूर्व समय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्न में से किस अवस्था में भाषा विकास तीव्र गति से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के पहले समय होता है ना, वो वहाँ बालक बहुत ही तीव्र गति से भाषा विकास कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्न में से किसे शाला जाने की अवस्था भी कहते हैं? पश्च बाल्यावस्था को शाला जाने की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोचने की क्षमताओं में परिपक्वता कब आ जाती है? तो पश्च बाल्यावस्था में सोचने की क्षमताओं में परिपक्वता आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य कारण में संबंध स्थापित करने की योग्यता विकसित हो जाती है कौन सी अवस्था में? पश्च बाल्यावस्था में हमें कार्य और कारण में संबंध स्थापित करने की योग्यता विकसित हो जाती है बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, बाल विकास में कौन सी अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? बाल विकास में किशोर अवस्था जो तूफानी अवस्था कहलाती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का लड़का या लड़की होना एक महत्वपूर्ण कारक है। बच्चे का लड़का या लड़की होना एक महत्वपूर्ण कारक है जो निर्धारित करता है बालक के अनुभवों को निर्धारित करता है। लड़का या लड़की होना एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, बच्चे को जो बनना होता है वो 5 वर्ष की अवस्था में तय हो जाता है। इस विचारधारा को मानने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अपने फ्रॉयड सर। क्या है बच्चों को जो बनना होता है वो 5 वर्ष की अवस्था में तय हो जाता है, ये कथन और इस मत के समर्थक हैं फ्रॉयड। बाल विकास की अवधारणा में प्रगतिशील से क्या अभिप्राय? ये हमारे यहाँ से अति लघुतरात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं। बाल विकास की अवधारणा में प्रगतिशील से क्या अभिप्राय है? बाल विकास की अवधारणा में प्रगतिशील से अभिप्राय विकास के अंतर्गत परिवर्तनों की दिशा अग्रोन्मुख होनी है। एक पश्चोन्मुख होती है, पीछे की तरफ उन्मुख, एक अग्रोन्मुख होती है, आगे की तरफ उन्मुख। बाल विकास में जो प्रगतिशील प्रोग्रेसिव होता है उसका अभिप्राय है विकास के अंतर्गत परिवर्तनों की दिशा अग्रोन्मुख होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास की अवधारणा में क्रमबद्ध पद को समझाइए। ये DLED 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, विकास को स्पष्ट करने के लिए 3 पदों का महत्व है, एक प्रगतिशील, एक क्रमशील, प्रगतिशील, क्रमबद्ध और सुसंबद्ध। ये विकास को प्रभावित करने के 3 महत्वपूर्ण पद हैं। आगे क्वेश्चन में इसी में है, इनमें से क्रमबद्ध का तात्पर्य है विकास की क्रिया क्रमवार होती है, अर्थात कोई विशेष परिवर्तन एक निश्चित परिवर्तन के बाद घटित होता है, ये क्रम है, ये क्रमबद्धता है। जैसे विकास के क्रम में बच्चा पहले पेट के बल खिसकना, बैठना, खड़ा होना और फिर चलना सीखता है, इस तरह इन क्रियाओं का क्रम निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बाल विकास की अवधारणा में सुसंबद्ध से क्या तात्पर्य है? बाल विकास की अवधारणा में सुसंबद्ध से तात्पर्य विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तनों में सुसंबद्धता देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बाल विकास की अवधारणा में चुनौतियों के अध्ययन में प्रमुखतया किस बात पर ध्यान दिया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाल विकास की अवधारणा एवं चुनौतियों के अध्ययन में प्रमुखतया इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से कब और क्यों होते हैं तथा इन परिवर्तनों की कौन कौन सी अंतर्निहित प्रक्रियाएं हैं। इसमें मुख्यतः बच्चों के रूप है, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर भी बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में प्रवेश करते समय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, जैविक परिपक्वता विकास सिद्धांत के अनुसार हमारे व्यवहार किसके द्वारा होते हैं? जैविक परिपक्वता विकास सिद्धांत के अनुसार हमारा व्यवहार प्राकृतिक नियमों द्वारा तय होता है। जैविक परिपक्वता सिद्धांत के अनुसार हमारा व्यवहार प्राकृतिक नियमों द्वारा तय होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत सकारात्मक परिवर्तन किस प्रकार संभव है। तो इसका आंसर होगा व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुसार पर्यावरणीय कारकों को विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यवहारवादियों के अनुसार वातावरणीय उद्दीपक प्रतिक्रियाओं संबंधों द्वारा बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास या विकास सिद्धांत के अनुसार विकास में बच्चों की क्या भूमिका होती है। इसी में अथवा में इस प्रकार प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रमुख बिंदु बताइए। ये क्वेश्चन की भाषा शैली में परिवर्तन किया गया है, इसका उत्तर एक ही होगा। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार विकास में बच्चों की अपनी एक अहम भूमिका होती है। ज्ञानात्मक क्षमताएं जैसे कल्पना है, तर्क है, विचार शक्ति इत्यादि बच्चे को सीखने में मदद करती है और यथानुसार उनके विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत विकास के किन पक्षों की चर्चा करता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये सबसे नवीन विचारधारा है। कौन सी विचारधारा? सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत ये सर्वाधिक नवीन विचारधारा है जो विकास के 3 पक्षों की बात करता है। एक विकास का सीखना पक्ष है। सीखना एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसमें सीखना सार्थक और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं में हिस्सेदारी से होता है। सीखने के लिए सार्थक और उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं में हिस्सेदारी होनी चाहिए और समय के साथ सांस्कृतिक सामाजिक बदलाव सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है कट्टर धार्मिक परिवेश से संबंधित बच्चे का सामाजिक विकास किस तरह प्रभावित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कट्टर धार्मिक परिवेश से संबंधित बच्चे का सामाजिक विकास किस तरह प्रभावित होता है। इस प्रकार अपना मत दीजिए। कट्टर धार्मिक परिवेश से संबंधित जो बच्चा होता है उसका सामाजिक विकास एक जिद्दी, अड़ियल और परंपरावादी व्यक्ति की तरह होगा जो प्रगतिशील विचारों से अप्रसन्न रहेगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है बच्चे के अनुभव निर्धारण में किसकी भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? बच्चे का लड़का या लड़की होना एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि उसके अनुभव निर्धारित करता है, एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे को कैसा आहार मिल रहा है ये बच्चे में शारीरिक और मानसिक विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक स्थिति की बालक के विकास में क्या भूमिका है। तो इसमें यह उत्तर लिख सकते हैं कि संपन्न परिवार में बच्चे खुशहाल और आराम से विकसित होते रहते हैं जबकि अभावग्रस्त परिवार में बच्चे सुविधाओं से वंचित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं वे बच्चों को कहाँ छोड़कर जाते हैं। वे बच्चों को शिशु गृह में छोड़ जाते हैं या बड़े भाई बहन नौकर के पास छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है पिता की मृत्यु हो जाने पर बच्चे का लालन पालन कौन करता है। पिता की मृत्यु हो जाने पर बच्चे का लालन पालन विधवा माँ के ऊपर आ जाता है। बच्चे कौन से कौशल सीखते हैं। बच्चे वे कौशल सीखते हैं जो उनके जीवन यापन में मदद करते हैं या जो उनमें रुचि लेते हैं वो कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजावस्था कितनी अवधि की होती है। बीजावस्था बच्चे में गर्भाधान से 2 सप्ताह की होती है। जब गर्भाधान से 2 सप्ताह के बीच की अवस्था को बीजावस्था कहा जाता है। गर्भकालीन अवस्था में बच्चे के शरीर के कौन कौन से अंग कार्य आरंभ कर देते हैं, कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा हृदय। इसका आंसर होगा हृदय, फेफड़े तथा नाड़ी मंड कार्य प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे में गर्भकालीन अवस्था में ही हृदय, फेफड़े और नाड़ी मंड कार्य करना आरंभ कर देते हैं। वय संधि से आपका क्या अभिप्राय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वय संधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने वाली सेतु की तरह कार्य करती हैं। वयस्क संधि न होकर ये वय संधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने वाले सेतु की तरह कार्य करती है। इसी के साथ हम आपके लिए दूसरी इकाई में इतना ही कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट इकाई में भी ये तीसरी इकाई थी इसी तरह अगली इकाई में भी
अपने लिए यूज़फुल कंटेंट पाते रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सके और आपके लिए हेल्पफुल हो। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स के लिए यूनिट बाय यूनिट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को एनजे मोटिव्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।